हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AIEEE 2012। ये पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया है। तो उसके आगे इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेनली यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो को देखते समय तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, तुम सबसे पहले बात सुन लो। सिर्फ ये इसलिए मत आओ यहाँ पे कि तुम्हें सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन तो हर जगह मिलने वाला है, ठीक है। गूगल पे डालोगे सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आने का मेन मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिला नया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद किस तरीके से लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोच के आगे बढ़ना है हमें, कौन कौन सा नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कौन कौन सा नया ट्रिक सीखा तुमने, ये सब कुछ तुम्हें लेना है इस वीडियो से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक कैलकुलस का क्वेश्चन, सिंपल सा। बोला है देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स विच इज ln mod x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, जहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। a कॉमा बी एक रियल नंबर है सच दैट द फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले जैसे ही ये स्टेटमेंट पढ़ा, तुम्हें ऐसी हर चीज होनी चाहिए जो समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे a और b एक कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर के बराबर है। x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। फंक्शन एक बहुत ही प्यारा सा उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब उन्होंने ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि इस फंक्शन का जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन का एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे फंक्शन अपना मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करता है। ओके, देन स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में गिवन है एफ एज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। वही मैंने बोला, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब वो होता है कि मैक्सिमा या मिनिमा हो। तो तुम्हें ये बताना है कि अगर ये फंक्शन है, दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, स्टेटमेंट 2 गिवन है कि a की जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, b की वैल्यू -1/4 आएगी। देन कुछ कुछ गिवन है इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो मैं a एंड b की वैल्यू ही फाइंड आउट करूंगा, तभी मैं मैक्सिमा मिनिमा ये सब डिसाइड कर पाऊंगा। तो जैसे ही मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, प्लस 2bx प्लस ए आ जाएगा। एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू 0 है एंड एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 है। एफ डैश ऑफ -1, एफ डैश ऑफ -1 इज बेसिकली x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 -2b प्लस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस 2b की वैल्यू 1 हो गई। ओके, सिमिलरली एफ डैश 2 डेट इज 1/2 प्लस 4b प्लस a इज इक्वल टू 0, डेट इज a प्लस 4b की वैल्यू -1/2 हो गई। सो यहाँ से मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डेट इज a प्लस 4b एंड a माइनस 2b को। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा दिखेगा a से a कैंसल आउट होता हुआ, 4b प्लस 2b 6b, -½ -1 इज -3/2, तो 3 इंटू 2 डेट इज b इज इक्वल टू -1/4। b की वैल्यू आ गई -1/4, सो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 है, सो a इज इक्वल टू 2b प्लस 1 है, डेट इज 1 माइनस 2/4 डेट इज 1/2। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/4। ये स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, दिस मीन्स स्टेटमेंट 2 पूरा का पूरा ट्रू है। अब अगर स्टेटमेंट 2 को फॉलो करे तो स्टेटमेंट 1 आ रहा है क्या। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो वी विल गेट f डैश x इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 टाइम्स b की वैल्यू -1/4 इंटू x प्लस a की वैल्यू 1/2। सो दिस इज 1/x, 2 इंटू 2 आ जाएगा तो -x/2 प्लस 1/2। सो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना है, तो आई कैन टेक एलसीएम, 2x एलसीएम आएगा तो 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा,
सो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन 2x आया। सो अल्टीमेटली वी कैन सी एफ डैश एक्स फैक्टराइज हो रहा है माइनस ऑफ -1 डालने पे 0 आ रहा है। सो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन 2x। ओके, ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो हमें पता है कि -1 एंड 2a से 2 के जैसे ही आगे जाओगे तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, हेंस ओवरऑल नेगेटिव। 1 से -0 है एक, 0 से 2 के बीच में जाओगे तो 0 से पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अभी भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। एक माइनस है तो पॉजिटिव। -1 से 0 के बीच में क्या होने वाला है, फिर से यही चीज़ एग्जैक्टली रिपीट होने वाला है एंड ये नेगेटिव होने वाला है, तो ओवरऑल नेगेटिव। एंड -1 से पीछे क्या होने वाला है, तो देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो प्लस से माइनस, दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1 पे भी मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 2 पे भी मैक्सिमा, हेंस f हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। तो देखो बोला गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस स्ट्रेट लाइन दिस। दोनों के दोनों पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, या फिर पहला वाला पैराबोला इज वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है एंड दूसरा वाला पैराबोला इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9 है। सो दोनों पैराबोला को अगर ड्रॉ करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू 0 होने वाली है। ओके, एक पैराबोला ऐसा आया, तो बस अब तुम्हें देखना है कि कौन सा पैराबोला ऊपर है कौन सा पैराबोला नीचे है। एक पैराबोला ऐसा आएगा, ओके, क्योंकि वी कैन सी, अब देखो जैसे x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू इसमें 4 आ जाएगी, लेकिन इसमें 1/9 आएगी। दिस मीन्स नीचे वाला जरूर से जरूर ये वाला है एंड ऊपर वाला जरूर से जरूर ये वाला है। ओके, अब बोला गया है एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, या तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। y इज इक्वल टू को इसके साथ सॉल्व कर लिया, y इज इक्वल टू को इसके साथ सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें दिख रहा है कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छा खासा नहीं आएगा और हमें ये वाला एरिया निकालना है। सिंस ये इतना अच्छा प्यारा सा सिमेट्रिक फिगर है कि आई कैन से सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला एरिया निकाल लो, इसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव साइड वाला एरिया निकालने के लिए दो टाइप का एलिमेंट लिया जा सकता है, डी वाई वाला एलिमेंट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। वर्टिकल एलिमेंट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वर्टिकल एलिमेंट में हमें दिख रहा है कि चेंज करना पड़ेगा 2 बार, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग वर्टिकल, फिर यहाँ से वाई अप अलग हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल वाला लिया तो डी वाई ये है, तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो वाई की वैल्यू 0 से 2 तक, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट, एक्स राइट एक्स लेफ्ट, एक्स राइट ये वाला है, तो वो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y डेट इज 3√y है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, तो x इज इक्वल टू √9y, पॉजिटिव साइड वाला ले रहे हैं तो एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट, उधर से y/4 का रूट डेट इज 1/2√y dy, ये आंसर आएगा। इसका 2 गुना कर देंगे तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अल्टीमेटली अब ये क्वेश्चन प्यारा सा इंटीग्रेशन का बन गया। 3y की पावर 1/2 है तो y की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 हो जाएगा, एंड माइनस 1/2 है तो y की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली 0 से 2 लगा देंगे तो डायरेक्टली 2 की वैल्यू ही पुट कर देंगे। सो दिस इज 2 टाइम्स 3 से 3 कट जाएगा, 2 इंटू वाई की पावर 3/2 डेट इज 2 की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3, 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू, ये अगर x है
तो 2x माइनस एक्स अपॉन 3 दैट इज 6x माइनस एक्स अपॉन 3 दैट इज 5x अपॉन 3। तो 5 अपॉन 3 इंटू एक्स, एक्स इज 2 की पावर 3/2 और ये 2 की पावर 1 है, तो अल्टीमेटली आ गया 5 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर 5/2। ओके, सो अल्टीमेटली 5/3 इंटू 5/3 इंटू 2 की पावर 5/2 है। ओके, सो अल्टीमेटली ये बोला गया 2 की पावर 4 प्लस 1 कर दो डेट इज 2 न 4, तो 20/3 इंटू √2 लिखा हुआ है, 20/3 इंटू √2, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन PNC का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखना, एज्यूम द बॉल्स टू बी आइडेंटिकल, सारे बॉल्स आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर डिफरेंस इन द कलर्स। मतलब 10 वाइट बॉल है, सारे के सारे एक जैसे, एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 10 वाइट बॉल है, ऐसे समझ लो 10 वाइट बॉल। Assuming that balls to be identical except for different, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, फिर 9 ग्रीन बॉल है एंड 7 ब्लैक बॉल है। 1 और मोर बॉल ओवरऑल सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉल सेलेक्ट होना ही चाहिए। तो इससे 10 वाइट में से क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं 0 वाइट बॉल सेलेक्ट करूँ, या तो 1 वाइट बॉल सेलेक्ट करूँ, या तो 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करूँ, या तो 3 वाइट बॉल सेलेक्ट करूँ, या तो 10 वाइट बॉल सेलेक्ट करूँ। कितने भी वाइट बॉल सेलेक्ट करूंगा, हर टाइम सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो तो 1 ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो या 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ वेज इज 1। NCR यहाँ यूज होता नहीं है। ओके, दिस मीन्स 1 से लेकर के 10 तक तो 1 1 1 10 टाइम्स और एक 0 डेट इज 11 टाइम्स। उसी तरीके से यहाँ भी 0 से लेकर के 9 तक तो यहाँ 10, इसी तरीके से यहाँ 0 से लेकर के 7 तक यहाँ 8। लेकिन ऐसा हो गया अगर कि ये भी 0 सेलेक्ट हुआ, 0 वाइट बॉल सेलेक्ट किया, 0 ग्रीन बॉल, 0 ब्लू बॉल, तो उस टाइम पे हमारा एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं होगा। जब एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं होगा तो हमारा बॉल सेलेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बोला गया है कम से कम एक बॉल सेलेक्ट होना चाहिए, तो वो वाला केस माइनस कर देंगे। एक ही केस ऐसा होगा जिस टाइम पे एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं होगा, नहीं तो हर टाइम एक ना एक बॉल सेलेक्ट हो ही जाएगा। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। सो 880 11 इंटू 8 88 इंटू 10 0 माइनस 1 डेट इज 879 आंसर आने वाला है, 879। ठीक है, देखो 880 देके फंसाया गया था, -1 नहीं करते तो हमारा आंसर गलत आ जाता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन डिफाइन किया गया ऑल रियल नंबर से, ऑल रियल नंबर फंक्शन इज greatest integer of x cos of 2x minus 1 upon 2 pi, where greatest integer x denotes the greatest integer function f, continuous for every real x, discontinuous only for x is equal to 0, discontinuous only at x, non-zero integral value of x, continuous only at x is equal to 0। अब सिंपल सी बात सोचो, ये जो फंक्शन गिवन है इसके बारे में हम लोग कंटिन्यूटी अगर सोचे तो ये डिसकंटिन्यूस हो किसके कारण हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे यार कॉस के कारण तो कभी नहीं, कॉस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोचा है, तो हमारा जो भी पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है वो सिर्फ है इंटीग्रल वैल्यू पे। एवरी इंटीग्रल वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। हेंस सारे इंटीग्रल वैल्यू पे हम लोग चेक कर लेते हैं, जिसमें जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा उस टाइम पे कंटिन्यूअस है या नहीं। अब तो मैं सोचो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंटीजर प्लस कोई भी इंटीजर है, लेट्स से इंटीजर, तो इंटीजर के जस्ट पीछे वाला नंबर इज इंटीजर -1, उसके आगे वाला इंटीजर इज इंटीजर +1। तो इंटीजर से जस्ट आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, इसका लिमिट निकालना है मुझे। सो आई कैन सी इंटीजर से जस्ट आगे वाला नंबर पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उसका एग्जैक्टली इंटीजर ही आएगा। कॉस के अंदर 2 इंटीजर -1 अपॉन 2, तो ये तो 2n - 1 इंटू π/2 टाइप है। सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस 0 होता है इंटू 0, तो इंटीजर इंटू 0 इज 0। सिमिलरली लिमिट i माइनस पे भी जाओगे तो
उस टाइम पे भी ये जो भी आई से छोटा नंबर लोगे तो i-1 यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये तो फिर से इंटीग्रल वैल्यू ऑफ cos π/2 इज जीरो, हैंस जीरो, तो इंटू जीरो इज जीरो, एंड फंक्शन की वैल्यू भी अगर इंटीग्रल वैल्यू पे निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा। दिस मीन्स सारे इंटीग्रल वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इंटीग्रल वैल्यू पे शक था, उस पे सारे पे कंटिन्यूअस आ गया, हेंस वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर्स एंड 3D। 3D का स्ट्रेट लाइन है, इफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन k इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो इसका मल्टीपल मेथड हो सकता है, दो लाइन्स हैं एंड दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें सोचो दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दिस मीन्स दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, है ना, दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ओके, जब सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तभी इंटरसेक्ट करेंगे, अदर प्लेन पे लाई करेंगे तो स्क्यू लाइन्स बन जाएंगे। ओके, अब क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, बोलेंगे नहीं, 2 3 4 1 2 1 2 इंटू 1, ये परपेंडिकुलर नहीं, ए डॉट बी, मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर देखा, इसका डायरेक्शन वेक्टर देखा, दोनों पैरेलल भी नहीं है एंड ना ही दोनों परपेंडिकुलर है। 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 1 इज 4, सबका सम जीरो नहीं आ रहा है। ए डॉट बी जीरो आ जाता तो हम लोग बोलते परपेंडिकुलर है, नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल वे क्या है, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लो, एक्स इन सबको लैम्डा मानो तो बोल दो x की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 1, z की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली इसको म्यू मानो, तुम बोल दो x की वैल्यू म्यू प्लस 3, y की वैल्यू 2 म्यू प्लस k, z की वैल्यू म्यू। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, z कोऑर्डिनेट इसके z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। दो इक्वेशन लैम्डा एंड म्यू में आएगा, लैम्डा म्यू आ जाएगा, सो y कोऑर्डिनेट जो आएगा वही एग्जैक्टली x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यहाँ का आना चाहिए, सो वहाँ से k आ जाएगा, समझ रहे हो, लैम्डा एंड म्यू निकाल के देन ये एक मेथड होता है जो ट्रिवियल मेथड है। दूसरा मेथड कैन बी, तुम तो ऐसे सोचो कि इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो स्क्यू लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर इसका डायरेक्शन वेक्टर तुम देखो, इसका b वेक्टर है, इसका d वेक्टर है, इस पे एक पॉइंट पता है a, इस पे एक पॉइंट पता है c, तो a माइनस सी वैक्टर उसका डॉट b क्रॉस d वेक्टर के साथ लोगे तो जीरो आएगा ना। b क्रॉस d वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा, a c वेक्टर इसी प्लेन पे होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, दैट इज a माइनस सी डॉट b क्रॉस d इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, तो ये तो बॉक्स प्रोडक्ट आ गया a माइनस सी बी और डी का। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट भी तो ये बोलता है a डॉट बी क्रॉस सी इज सेम एज बॉक्स ए बी सी। ओके, तो बॉक्स ए बी सी को जीरो करना था यहाँ पे, जहाँ पे a माइनस सी वैक्टर हमें पता है, a माइनस सी वैक्टर इज, ए वैक्टर इसका निकालो आई कैप प्लस माइनस जे कैप, y माइनस माइनस 1 माइनस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली b वेक्टर निकालो 3i कैप प्लस के जे कैप प्लस 0 के कैप। तो a माइनस सी वेक्टर निकालोगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2i कैप माइनस 1 माइनस के जे कैप एंड इधर से 1 के कैप। ओके, तो यहाँ से बॉक्स प्रोडक्ट 2 3 4, तुम तो ऐसे बोलोगे माइनस 2 माइनस ऑफ 1 प्लस के एंड इधर 1, इधर कर दो 2 3 4 एंड इधर कर दो 1 2 1। ये बॉक्स प्रोडक्ट डेट इज डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा के का। ठीक है, तो माइनस 2 टाइम्स 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस के टाइम्स 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली के की वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस 2 प्लस 10, 4 माइनस 2 तो -2 माइनस 2 के 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से 11, 11 में से 2 गया 9, तो k की वैल्यू आ गई 9/2, ऑप्शन नंबर 3।
तो दो मेथड से हमने सीखा इस क्वेश्चन को, दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा एक एक क्वेश्चन। कहीं भी अगर डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट में लिखो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। तुम चाहते हो कि ऐसे पूरा का पूरा सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दूं मैं, तो भी कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि यस तुम पसंद कर रहे हो, तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। ओके, चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।